बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में की। बानिया पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात में सबसे तवील समाअत हुई। अडियाला जेल में समाअत 14 घंटे जारी रही। इस्तगासा के चारों गवाहों पर जिरा का अमल मुकम्मल हो गया। गवाहों में खावर मानिका, ओन चौधरी, निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ़ अदालत में पेश हुए। केस की समाअत के दौरान खावर मानिका के निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू की वीडियो चलाई गई। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद के निजी टीवी पर लिए गए इंटरव्यू की वीडियो 5 मरतबा चलाई गई। दौरान समाअत बुशरा बीबी ने अपने बयान में 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा मनगढ़ंत करार दे दिया। जिस तरह का इलेक्शन कराने जा रहे हैं, मईशत तबाह हो जाएगी। मुस्तहकम जमहूरियत के बगैर किसी मुल्क की इकॉनमी ऊपर नहीं जाती। बानिया पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले, इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी किए क्यों? हमारे लोग अभी छुपे हैं। ऑफर हुई 3 साल खामोश हो जाएं और बनी काला बैठ जाएं। मैंने वही जवाब दिया जो हकीकी आज़ादी के नारे लगाने वाले को देना चाहिए। ये ऑफर मुझे इस वक्त की गई जब अटक जेल में बंद था। इस पैगाम से एस्टेब्लिशमेंट के शराइत सामने आ गए कि बारियां बानियां खेलो, पहले तुम मजे लो, फिर हम मजे लेंगे। बानिया पीटीआई को तमाम इदारों की तरफ से सपोर्ट हासिल थी। लखवाल मिन्हासा में जलसे से खिताब करते हुए साबिक विफाकी वज़ीर ने कहा है कि बानिया पीटीआई पाकिस्तान का साबिक विफाकी वज़ीर ने कहा कि बानिया पीटीआई पाकिस्तान का मजबूत तरीन वज़ीर आज़म रहा। बानिया पीटीआई जिसे चाहते थे जेल में डाल देते थे। उन्होंने अपने वर्कर्स को चोर डाकू के नारे और गालम गलोच सिखाया। उनका एक मंसूबा बताएं जो 4 साल में लगा हो। मुस्लिम लीग नून ने लोड शेडिंग, दहशतगर्दी का खात्मा किया और सी पैक बनाया। किस्से लतीफ़े सुनाकर और तरले करके अवामी हमायत नहीं हासिल की। पीटीआई फितने का टोला है, वो फॉरेन फंडिंग पर मुल्क में इंतशार फैलाती है। रियासत मुखालिफ तकारीर का इल्ज़ाम। अलीमा खान 6 फरवरी को FIA तलब। FIA ने अलीमा खान को इंसदादे दहशतगर्दी विंग में पेश होने का नोटिस दिया। अलीमा खान के खिलाफ वजारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर की शिकायत पर इंक्वायरी दर्ज की गई। बानिया पीटीआई के हमशीरा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुख्तलिफ रियासती इदारों को बदनाम करने और फौज और अवाम को तकसीम करने की साजिश की। We are a free country and they have every right to criticize anything, including the caretaker government and the courts. Media is free. They have been venting their dissent and they have every right to criticize any judgment of the court. As far as the verdicts of courts are concerned, the caretaker government has no comment about those verdicts. We do not control the courts. इंतखाबात में 4 दिन बाकी हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी की दीगर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन में सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पुलिस सबसे पहले सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। दूसरे हिस्से में फ्रंटियर कॉर्प्स FC रेंजर सिक्योरिटी देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत है। मुल्क में जमहूरियत का तसलसल जारी है। हम एक आज़ाद मुल्क हैं। इस मुल्क में सबको अपनी अपनी राय देने का हक हासिल है। हम अदालतों को कंट्रोल नहीं करते, वो आज़ाद हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को दुरुस्त करार दे दिया। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 215 आइन से मुतसादम नहीं है। आइन के आर्टिकल 14, 9, 17 समेत दीगर आर्टिकल्स की रोशनी में ये सेक्शन आइन से मुतसादम नहीं। इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार बनाने के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 में शामिल किया गया।
बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात का मामला। रावलपिंडी के इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में बानी पीटीआई और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात पर समाअत हुई। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कय्यूम, साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा माफी गवाह बन गए। सदाकत अब्बासी, वासिक कय्यूम और उमर तनवीर भट्ट ने अदालत में 154 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। तीनों गवाहों ने अपने बयान में कहा कि 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बिशारत, राशिद शफीक, एजाज खान जासी, राशिद हफीज और बानी पीटीआई की एमा पर की गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी है। ज़राए के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने सेहत की वजह बताते हुए रिटायरमेंट तक रुख्सत की दरख्वास्त जमा कराई। ज़राए का कहना है कि काम की नौयत और दबाव की वजह से जज बशीर को हाइपरटेंशन का सामना है। गुज़िश्ता 10 से 15 रोज़ के अंदर उन्होंने दूसरी मरतबा रुख्सत की दरख्वास्त जमा कराई है। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर बिजली गिराते हुए की बड़ा इस्तेमाल। नेपरा अथॉरिटी ने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक निगरान हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, जबकि कीमतों का इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। कोयटा में 3 रोज के लिए डबल सवारी पर पाबंदी। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। महकमा दाखिला बलोचिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अमन अमान की मखदूर सूरत हाल के बायस दफा 144 नाफिज की गई। दफा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। 2 फरवरी से 5 फरवरी तक शहर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। सुबह वतन जाने को तैयार हो, इतनी गारंटी दे कि मुझे गायब नहीं किया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में मुनिस इलाही का कहना था कि हल्के की सियासत करने वाले सियासतदान उन तमाम मामलात से वाकिफ होते हैं। नैब, एंटी करप्शन, FI या पुलिस का कोई मसला नहीं, मुझे सिर्फ इतनी गारंटी चाहिए कि मुझे विजिबल रखा जाएगा। और डेविस कप टाई के सिंगल्स मुकाबले में भारत के राम कुमार ने इसामुल हक को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के इसामुल हक ने पहला सेट 6-7 से जीता था, जबकि भारत के राम कुमार नाथन ने दूसरा सेट 7-6 से अपने नाम किया।